ओके सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय आरव कौशिक स्पीकिंग। यार होप करता हूँ कि आज सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था शिनचैन द मूवी इन्वेंशन एलियन सीरीज का पहला पार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है विच इज ऑन माई चैनल, मैंने पिछला वीडियो वही था, मैंने अपलोड किया था, ज़रूर से देखिएगा। और इस मूवी का फैक्ट का वीडियो भी आप ज़रूर से देखिएगा। ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट शिनचैन द मूवी इन्वेंशन एलियन सीरीज के सेकंड पार्ट के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वॉच द इंट्रो एंड एंजॉय दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स go. So guys, in the previous part आप लोगों ने देखा कि शिनचैन और उसकी फैमिली मांग रहे होते हैं लिफ्ट, मिल जाते उनको लिफ्ट एक मोटर कार में। और अब हम बढ़ते अपने मेन पार्ट 2 के स्टोरी लाइन की तरफ। और उसके बाद गाइस वो लोग बैठ जाते उस मोटर होम में। और सॉरी कि मैंने पहले आपको मोटर होम की जगह मोटर कार बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद वो लोग चल देते हैं उस मोटर होम के मालिक के घर। और ये जो मैंने मालिक है मोटर होम का, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करैक्टर है इस मूवी का। इसीलिए मैंने इस मूवी का एक फैक्ट का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसको कवर किया है। तो वो और इस मूवी का पहला पार्ट आप ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद वो लोग उसके घर को चल देते हैं। और उसका जो घर होता है एकदम सुनसान, एक जंगल के बीच में होता है। और वो लोग जा रहे होते उसके घर पे, उस मोटर होम के अंदर। तो मिक्सी को थोड़ा सा डर लगता है और वो हैरी को बोलती है, लेकिन हैरी सो रहा होता है। उसके बाद मिक्सी अपनी हरकतों से हैरी को जगाती है। तभी वो लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। और शिनचैन बोलता है, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। लेकिन जब वो लोग उसके घर के अंदर जाते हैं तो वो घर एकदम अच्छा बढ़िया घर होता है। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं बैल्कनी में, और वो लोग खाना खा रहे होते हैं एक बारबेक्यू नेशन। और बारबेक्यू हम बोल सकते हैं, नेशन तो कहाँ, बारबेक्यू हम बोल सकते हैं। और उसके बाद वो लोग डिनर ऑनर करके आ जाते हैं उनके ड्राइंग रूम में। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वो बहुत सारे एलियंस, यूएफओ, बहुत सारे रिलेटेड थिंग्स उसके ड्राइंग रूम में होती है। तो मिक्सी पूछती है, इतने सबका तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है कि मेरे को बचपन से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और फिर वो एक फ़ोटो बताता है जिसमें वो बच्चा होता है और पीछे एक यूएफओ जैसी चमकती हुई सी चीज़ होती है। और उसके बाद शिनचैन को एक उसकी कार्टून, जो कि क्वांटम रोबोट होता है, उसकी एक मूवी मिल जाती है और वो उसको देखने लग जाता है। उसके बाद मिक्सी को कुछ तो थोड़ा सा शक हो जाता है। और उसके बाद मिक्सी बोलती है कि शायद हमें अब सोने जाना चाहिए। और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर और वहाँ पर रुकते हैं। और शिनचैन बोलते मेरे को वॉशरूम आई है। तो वो मिक्सी बोलते हैं, रुको मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे को भी आई है। उसके बाद वो लोग वॉशरूम चले जाते हैं। शिनचैन तो अपने वॉशरूम होने चला जाता है, लेकिन मिक्सी को एक कमरा दिखता है। और मिक्सी तो आपको पता ही है कितनी बहादुर है, वो उस कमरे के अंदर चली जाती है। वो डोर को खोल के, भाई डोर को खोल के अंदर जाएंगे ना, और वो वहाँ देखती है कि उनसे रिलेटेड बहुत सारी, और सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। और जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं और उसके दोस्तों के साथ वो स्टेशन के सामने होते हैं, तब शिरीरी बाहर निकल आता है शिनचैन की पैंट से। वो फोटो भी उसके पास होती है। और आप अब सोचेंगे कि ये मतलब क्या हो रहा था, आपको सब समझ में आएगा, स्टे ट्यून रहिए। उसके बाद और फिर मिक्सी उनको बताती है कि ये एक बुरा आदमी है, लेकिन हैरी बोलता नहीं ये एक अच्छा आदमी है। लेकिन फिर मिक्सी बोलती नहीं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। फिर हैरी बोलता है ठीक है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तो मिक्सी बोलती है खिड़की से चलते हैं। लेकिन खिड़की पे उसने कीलों से खिड़की को बंद कर रखा था। तो फिर सबको भरोसा हो जाता है, हाँ मिक्सी सही कह रही है, ये बुरा आदमी है, ये हमें यहाँ पे फंसाना चाहता है। फिर वो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन मिक्सी और हैरी उसको बातों में उलझा के पूरे गेट को ब्लॉक कर देते। तभी शिनचैन बोलता है मॉम डैड, यहाँ से निकलने का रास्ता, हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलने के रास्ते को
खोलने लग जाते हैं शिनचैन के टॉयज की मदद से, और तभी वो अंदर आने की कोशिश करता है। सब लोग अंदर चले जाते हैं उस रास्ते से, और लास्ट में हिरोशी भी जानने लग जाता है, लेकिन तभी वो अंदर आके हिरोशी का पैर पकड़ लेता है। लेकिन जैसे तैसे करके हिरोशी भी वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, और फिर वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, और फिर उनको एक ट्रॉली मिलती है और वो लोग उसी ट्रॉली में बैठ के निकल लेते हैं। और शिनचैन और शिरिरी कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी वो लोग पीछे देखते हैं, वो एलियन रिसर्चर उनके पीछे आने लग जाता है। हैरी बोलता है जल्दी जोर से पकड़ लो, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, और वो लोग जोर से उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एक पेड़ आता है और वो एलियन रिसर्चर को पीछे फेंक देता है, और वो वहाँ पे पीछे गिर जाता है। और फिर हैरी बोलता है बहुत बढ़िया, हम यहाँ से निकल लेंगे। और अचानक से एक बहुत ढलान सी आ जाती है, और हैरी बहुत तेजी से उस ठेले को चलाने लग जाते हैं, और आगे एक ढलान होता है। शिनचैन और शिरिरी और शिरो उनसे अलग हो जाते हैं उस ढलान की वजह से, और वो लोग जाके एक ट्रक के ऊपर गिर जाते हैं, और उसी के बाद वो ट्रक चला जाता है वहाँ से। और उसके बाद मिक्सी को गुस्सा आ जाता है, उसने कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मिक्सी उसको एक लठ लेके पीटने लग जाती है। और फिर उसके बाद गाइस शिनचैन, शिरिरी और शिरो उस ट्रक में बैठ जाते हैं, और शिरिरी अपने पापा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर शिरी बोलता है कि अब हम दोनों क्या करेंगे, तो शिनचैन बोलता है हमारे साथ शिरो भी है। उसके बाद शिनचैन उससे कुछ मजाक करने लग जाता है, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है। उसको बोलता है तुम्हें तो अपने मम्मी पापा वापस मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने डैड तक कैसे पहुंचूंगा। उसके बाद शिनचैन वो सुन के शिरो के साथ सो जाता है, लेकिन शिरिरी कुछ देर सोचता है और उसके बाद वो सो जाता है। और उसके बाद सुबह हो जाती है गाइस, और हमें दिखाया जाता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का गोल्डन ब्रिज। पहले तो मैं मतलब क्या ही बताऊँ, पहले तो मेरे को लगा ये अमेरिका पहुंच गए, तो हाँ गाइस ये लोग अमेरिका पहुंच चुके हैं। उसके बाद गाइस हमारा कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और दिखाने लग जाता है कासुका पे, जहाँ पर उसकी स्कूल की बस आई होती है उसके घर पे, और योशिनागा मैम उसको बुलाती होती है, लेकिन कोई भी नहीं आता उसके घर से। और उसके बाद उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि शायद वो शिरिरी को उसके पापा के पास पहुंचाने गया होगा, लेकिन कज़ामा बोलता है नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि वो असलियत में एक एलियन होगा। लेकिन तभी बोचैन की नजर ऊपर पड़ती है, और तो वहां पे एक उनको यूएफओ दिखता है, जिसको देखने के बाद वो सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद गाइस वो लोग ट्रक से उतर जाते हैं, शिनचैन, शिरिरी और शिरो, और उसके बाद वो चलते चलते एक पार्क में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे शिनचैन उससे मजाक करता है, लेकिन वो रूठ जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद शिनचैन उसको बोलता है कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे पापा को अच्छे से ढूंढेंगे। उसके बाद वो वापस चल देते हैं वहाँ से। फिर वो एक सिटी पहुंच जाते हैं, वहाँ पे एक फेयर लगा होता है जहाँ पे बहुत रश होता है, और एक शॉप में वहाँ पे फ्री में बात करने के लिए मिलता है। तो शिनचैन बोलता है चलो हम रेस्ट करते हैं, लेकिन शिरिरी को गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। लेकिन शिनचैन बोलता है नहीं हम रेस्ट करेंगे, और यहाँ पे उन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन उसी समय शिनचैन बोलता है ठीक है चलो हम रेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन तभी शिरिरी बोलता है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। उसके बाद शिरिरी एक बॉक्स के अंदर बैठता है और वो निकल जाता अकेले, लेकिन आगे कुछ गंदे लोग उसको मिलते हैं। वो बहुत ही तेजी से वहां से निकलता है और वो एक सर्कस के बाहर पहुंच जाता है, और जब उसको पता नहीं रहता वो एक सर्कस होता है, और वो जब सर्कस के अंदर जाता है तो तभी उसको कुछ लोग पीछे से आते हुए दिखते हैं। तो वो एक वैन के अंदर जाके छुप जाता है, और उस वैन के अंदर उसको एक जोकर मिलता है जो कि उसको बंदी बना लेता है, और वो उसको सर्कस में उतारता है। और फिर गाइस उसको वहाँ पे बहुत सारे स्टंट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो एक भी स्टंट नहीं कर पाता है। और तभी होती है हमारी हीरो की एंट्री, यानी कि शिनचैन को, और वो उसको बचा लेता है शिरिरी को, और वो तीनों यानी कि शिनचैन, शिरो और शिरिरी निकल लेता है वहाँ से। लेकिन जो लोग सर्कस में काम कर रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि इन तीनों को पकड़ो। वो भागते भागते तीनों एक कैनन के अंदर चले जाते हैं। तभी वो जोकर जो होता है उस कैनन को कर देता है फायर, और वो बहुत दूर एक जंगल में जाके गिर जाते हैं। वहाँ पे जंगल में पहुँचने के बाद शिरो उन दोनों को उठाता है, और फिर वो दोनों कुछ सीरियस डिस्कशन करने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर गाइस शिनचैन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, और फिर वो अपने पूरा 100% एफर्ट लगा के शिरिरी को डैड को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में लिफ्ट मांगते हैं, कभी बोट पे कभी कार पे,
कभी बाइक पे, और फाइनली हमारा कैमरा एंगल होता है चेंज और दिखाने लग जाते हैं हिरोशी और मिक्सी को उस एलियन रिसेप्टर के साथ में, और वो पूछते हैं सिंचैन के बारे में। तो वहाँ पर जो होता है वो बताता है कि सिंचैन जैसा एक लड़का भी बोट पे गया और वो यहाँ पे वापस आता ही होगा। फिर हमारा हो जाता है कैमरा एंगल चेंज और दिखाने लग जाते हैं सिंचैन के दोस्तों को, और फिर वापस हो जाता है हमारा कैमरा एंगल चेंज और दिखाने लग जाते हैं मिक्सी और हिरोशी को। वो ढूंढते ढूंढते सिंचैन को आखिर मिल ही जाते हैं, और फिर वो सब लोग एक साथ हो जाते हैं और मिक्सी बहुत खुश हो जाती है अपने बेटे से मिलके। लेकिन जो एलियन रिसर्चर होता है वो बहुत जिद कर रहा होता है श्रीरी के साथ फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करता है, और ये वही लोग होते हैं जो उनका पीछा बहुत देर से कर रहे होते हैं, और वो इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। और फिर ये लोग लेके जाते हैं उनको बहुत ही अंडरग्राउंड जगह पे, जो कि बहुत सेफ्टी प्रोटेक्टेड जगह होती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है गाइस। और फिर हमारा पार्ट 2 का एंड यहीं होता है। और तो यार अगर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और मेरे को पता है मेरा ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन भाई इसका अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इतना इंटरेस्टिंग होगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और थोड़े चेंजेस भी देखने को आपको मिलेंगे। तो यार इसीलिए उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिएगा, और आगे भी बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून बिल्कुल रहिएगा। और यार इस वीडियो में मैं एक टारगेट रखना चाहूँगा, और वो टारगेट मेरे ख्याल से 15 लाइक्स का होगा। तो यार मतलब कर देना, दबा देना एकदम अपनी श्रद्धा से, मतलब लाइक के बटन को दबा देना, और 15 लाइक तो भाई आप लोग कर ही सकते हो। मैंने एम रखा है भाई करवा देना 15 लाइक। और इन द लास्ट भाई मतलब लाइक कमेंट और शेयर करना हो तो कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई जल्दी नहीं, आराम से सब्सक्राइब कर लेना। और जिनने सब्सक्राइब कर दिया है भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और बस अब इस वीडियो का एंड करते हैं, और अगले वीडियो का थोड़ा सा मतलब वेट करिएगा, बहुत जल्दी आएगा। और यार मैं सॉरी मांगता हूँ ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन कमेंट करके बताइए आप मतलब और कौन कौन से कार्टून देखते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में मतलब बता देना, और लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो आराम से कर देना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।